देख रहे हैं पीस सोनी हलचल। आज हम पहुंचे हैं राजकीय महाविद्यालय हिसार में हिंदी दिवस के ऊपर कार्यक्रम पर। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम को। और फिर मैंने आपको प्रजाति का बहुत मशहूर कवि है शिव बटालवी, सुना है कभी नाम? शिव बटालवी जी बहुत मशहूर कवि। एक सीमा पर आकर उसे पता चल जाता है कि अब बात खत्म है। तो मैं इशारा कर रही है कि आप इसके आगे लोग आपको सुनने को तैयार नहीं है। अब आप मैं 2 मिनट ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 2 मिनट का मतलब था थोड़ा बोलना। एक मुहावरा है, हम लोग हिंदी के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये भी हो गया कि नब छोर में जो संपादकीय देता हूँ वह भी दे दिया, कोई इसी को बना दिया कि चलो आज हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस पर संपादकीय दे दिया जाए। आपके लिए भी है, शाम को सारे पाठकों के लिए। इसका नाम मैंने शीर्षक रखा है, शायद इसके बिना भी काम कर दिया। सुन रहे हैं आपको? ना सुने तो मैं अध्यापक रहा हूँ, सारे बच्चों को सुना सकता हूँ। माइक खराब हो तो कोई फायदा नहीं। इसका शीर्षक आइए, बिल्कुल ना शर्माइए। आज हिंदी दिवस है, सब तरफ कुछ दिन पहले से ही हिंदी की याद सताने लगती है। हमारा जो आकाशवाणी सौभाग्य रहा कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो हिंदी प्रेमी था, और मेरे ननिहाल इससे भी आगे बढ़कर आप सब जानते हैं यह एक प्रकार से फेविकोल का जोड़ है। आर्य समाज और हिंदी का जोड़ फेविकोल के बराबर बड़ा मजबूत। इस तरह हिंदी भाषी पंजाब में जन्म लेने के बावजूद मैं हिंदी में ज़्यादा आया, हिंदी के करीब आया, बल्कि मैंने अपनी तख्ती पर बचपन में सबसे पहले पंजाबी नहीं लिखी, उड़ा एड़ा नहीं लिखा, खड़ा का ही लिखा। मेरी माँ लिख के देती थी, राजनी चमकाई जाती थी और उसके ऊपर वो का लिख के देती थी और मैं लिखता था। तो कई बार मैं ये भी कहता हूँ कि हिंदी में मुझे अपनी माँ का चेहरा भी दिखता है, मैं उसको भी याद कर लेता हूँ। इस तरह मेरी सारी जो शिक्षा हुई मैं हिंदी में ही हुई, हिंदी माध्यम में ही हुई, और आर्य समाज के ही स्कूल कॉलेज आज भी वहाँ चल रहे हैं उनमें। तो मैं हिंदी के और करीब आता था। मेरे प्राध्यापक थे, मैं कॉलेज गया, बीएड कर चुका था, इसलिए मैंने कमाल की 2 बातें कही, मुझे चैलेंज दिया। बोलते ही धीरे धीरे थोड़ा बर्बाद न करके बोलते थे। अव्वल तो 2 साल में हमारी ऐसी पूरी हो गई, फर्स्ट क्लास आएगी तो चलेगी। मैंने दोनों पूरे करता। सैलाब क्यों है? ये इंसान आज इतना खामोश क्यों है? बहुत प्रयास
किए हैं इसने मंजिल को पाने के लिए, बहुत प्रयास किए हैं इसने मंजिल को पाने के लिए, फिर अभी तक यह मंजिल से महरूम क्यों है? इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर इसका ही नसीब इतना बेजार क्यों है? ये इंसान आज इतना खामोश क्यों है? कुछ लोग तो ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, कुछ लोग तो ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, लेकिन इसके पास एक झोपड़ा, वो भी इतना खराब क्यों? यह देश है वो देश जहां पत्थर भी पूजा जाता है, फिर भी एक इंसान पर इतना अत्याचार क्यों? ये इंसान आज इतना खामोश क्यों? धर्म को भी पाले, संस्कृति को भी पाले, धर्म को भी पाले, संस्कृति को भी पाले, हर चीज की इसी से दरकार क्यों है? आजाद होकर भी आजादी का मजा इसे नहीं मिला, आजाद होकर भी आजादी का मजा इसे नहीं मिला, घुटन भरे वातावरण का ही यह हकदार क्यों है? ए अनार की इमली उसे बनती ऊन, हिंदी के बगैर सब कुछ जीवन है शून। यानी कि सब कुछ सुनना है, हिंदी है तो हमारा जीवन में खुशियों से भरा हुआ है। ए अनार की इमली उसे बनी ऊन, हिंदी के बगैर सब कुछ है शून। माँ की ममता पिता का है छाया, माँ की ममता है हिंदी, पिता का है छाया, संपूर्ण भारत अखंडता के सूत्र में हिंदी में ही समाया, संपूर्ण भारत अखंडता के क्षेत्र में हिंदी में ही समाया। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदू हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी, सबसे न्यारी सबसे प्यारी हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा हमारी। हिंदी के कारण वैज्ञानिक आज आसमान छू रहे हैं, हिंदी के कारण वैज्ञानिक आज छू रहे आसमान। हिंदी हिंदुस्तान की है आन बान शान, हिंदी के कारण हमारे वैज्ञानिक, हिंदी के कारण हमारे वैज्ञानिक छू रहे आसमान। हिंदी हिंदुस्तान की है आन बान शान, इसी के कारण विश्व भर में है भारत की पहचान। इसी के कारण, इस हिंदी के कारण ही तो वैश्विक सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर भारत की है पहचान, विश्व सतह पर भारत की है पहचान। यह हमारी आन बान शान, यह हमारी है आन बान शान। जय हिंद जय भारत। कि कविता मेरी खत्म हुई, कविता मेरी खत्म हुई, अब और नहीं कुछ कहना, और नमस्कार पुनः करता हूँ, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद संजय, बहुत ही जोशपूर्ण कविता के लिए। अब मैं हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर कुसुम सैनी का, जो हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। अब मैं अमर उजाला के डायरेक्टर अमरनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आए और हमें हमारा ज्ञानवर्धन करें हिंदी दिवस के मौके पर। मौका देने के लिए आप सबका आभार और हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग थोड़ा मिसकम्युनिकेशन होती है। असल में मैं अमर उजाला से हिसार जोन प्रभारी अमरनाथ और यहाँ कार्यरत हूँ, और यहाँ से हम हिसार के अलावा सच्ची दादरी, भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद 5 जिलों का अखबार निकालते हैं। बात हो रही है हिंदी की, इसलिए यहाँ हिंदी पर फोकस करेंगे कि हिंदी में अमर उजाला की अनुषंगिक संस्था है अमर उजाला फाउंडेशन। अमर उजाला फाउंडेशन ने हिंदी के लिए काफ़ी काम किया है। पूरे देश में अभी एक अभियान चल रहा है हिंदी है हम, उसके तहत बहुत सारे लोगों ने भाग लिया है, और आज तक मौका है कि लोग वीडियो बना करके अलग अलग लहजे में वीडियो बना करके भेजें, और उसमें 10 लाख तक का अवार्ड जीत सकते हैं। ये बीच बीच में घोषणाएं होती रहती हैं, बीच बीच में कई लोग उसमें आए हैं और अवार्ड जीत चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी, कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, बच्चा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, कोई भी भाग ले सकता है। चाहेंगे कि आप भी भाग लें
रोजगार की बात आई है और मैं खुद एक उदाहरण हूँ। सर ने भी अपना उदाहरण दिया है, भारती सर ने। मैं खुद भी एक उदाहरण, मैं IAS की तैयारी कर रहा था और IAS में PT का मैं मास्टर हो चुका था। 3 बार मैं क्वालिफाई किया, मेंस भी दिया, लेकिन इंग्लिश की वजह से मैं रुक गया। हिंदी ने रोजगार दिया और आज मैं 5 जिलों को देखता हूँ, कई स्टेट में काम कर चुका हूँ और अच्छी सैलरी भी कंपनी देती है। और आज हमारे अंदर 50 से अधिक रिपोर्टर हैं जो काम करते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोग आए 12वीं के बाद, जिनको भी हिंदी पढ़ने लिखने का शौक, आपके पास अगर नहीं भी है, कहीं भी कोई रोजगार ना मिले, तो अभी हम 10,000 से ऊपर का रोजगार देने के लिए तैयार हैं। हम तराशेंगे आपको, हम बनाएंगे, आपको अच्छा करेंगे, आपको मन लगे काम करने का। आपके आसपास में कोई व्यक्ति हो जो काम करना चाहता हो इस क्षेत्र में, उनको भी आप दे सकते हैं। हम उनको कहीं न कहीं रोजगार देने का काम करेंगे। अमर उजाला फाउंडेशन इसके अलावा हिंदी है हम के अलावा भी कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप है या पुलिस की पाठशाला है। पुलिस की पाठशाला में भी हम स्कूल कॉलेजों में SP DSP रैंक के अधिकारियों के साथ मिल करके और कार्यक्रम करते हैं। उसमें नशे के खिलाफ अवेयरनेस अभियान है, या आपको साइबर क्राइम में आज बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, उनके लिए, या यातायात के प्रति, नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए हम कार्यक्रम करते रहते हैं। चाहे कि कॉलेज में भी इस तरह के कार्यक्रम हो और हम आगे उस पर बात करेंगे। अभी हिंदी दिवस पर हमने कई स्कूलों में भी कार्यक्रम किया है, गतिविधियाँ चलाई हैं और प्रक्रियाएँ लिए हैं। ये क्रम हम और भी आगे बढ़ाते रहेंगे और ये हिंदी की जो मुहिम है वो आगे हम लोग बढ़ाएंगे। इसका आज हिंदी दिवस पर हम संकल्प लेते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी इससे जुड़ते रहें और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपकी संस्था का, जो भी हिंदी के लिए इतना कार्य कर रही है। अब मैं हमारी से अनुरोध करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ उस मंच पे कि आए और वो हमें चंद बातें बताएं। धन्यवाद। ए हिंदी तू चिंता ना कर, ए हिंदी तू चिंता ना कर, कुछ लोग बोलेंगे तुझे हिंदी दिवस पर, कुछ लोग बोलेंगे तुझे हिंदी दिवस पर कि तू है विलुप्त होने के कगार पर, कि तू है विलुप्त होने के कगार पर तू मेरी नजर से देख, पर तू मेरी नजर से देख। तू आज भी बेशक टोक बोले जाने वाली जुबान है, बेरोक टोक बोले जाने वाली जुबान है। हे हिंदी तू चिंता कर। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, अतिथि, शिक्षक व हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भारत जो वाली मूल भाषा है और भारत में 43.63% से भी अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हिंदुस्तानियों की पहचान है। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा है। हिंदी है हम वतन, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हमारे देश की भाषा ही नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को प्रतिबिंबित करती। हमारे रिश्ते, हमारी खिलखिलाहट, हमारी लोरी, हमारी भड़ास, हमारी उम्मीद, हमारे सपने, सबका आधार हिंदी है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है
लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हिंदी लोगों को हिंदी के लिए स्वाभिमान जगाना है। हिंदी भाषा में महान साहित्यकार रचनाएं की गई हैं। प्रेमचंद, आपने सबने पढ़ा होगा, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, देवकी नंदन खत्री, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकार हिंदी भाषा में ही दिए हैं। कि ऐसे साहित्यकार हमें किसने दिए? हिंदी भाषा में दिए। विज्ञान ही था, इंटरनेट सब जगह हिंदी में है। हिंदी में पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं, हिंदी ठहराना ओढ़ाना खाना, भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चिरागों की, स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना, राग हिंदी का ही गाना। धन्यवाद। और 4 विद्यार्थियों ने पुरस्कार प्राप्त किया। सुनील कुमार, कक्षा ये। तो मेरी कविता का शीर्षक है कोए के चोंच में अंगूर। जी हाँ, कोए के चोंच में अंगूर। तो लीजिए, कविता प्रस्तुत है। एक शिक्षिता कन्या के विद्यावती सुधन्या के, पूज्य पिता ने वर खोजा, वर से पहले घर खोजा, कन्या ने देखा वर को, अरे कुसुम लखे जो पत्थर को, कन्या ने की रस्ती चर्चा, वर ने दिखा दिया पर्चा, अरे पर्चा किस चीज का? कोठी कार दुकानों का, गोदामों तहखानों का, लान दलान बगीचों का, सोफे दरी गलीचों का। वर बातों में लीन हुआ, अरे वर बातों में लीन हुआ, कन्या से छहतीन हुआ, मुंह आया सो बोल। हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी समय सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, बहुत व्यस्त हैं, एडमिशन का समय चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे मध्य जो आज के साहित्यकार डॉक्टर कमलेश भारती जी आए, जिन्होंने अपने इतने सार गर्भित वक्तव्य से कि हिंदी में कितनी रोजगार की संभावनाएं हैं बच्चों को बताया, उनका मैं तहे दिल से, अपनी ओर से, पूरे विभाग की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर कुसुम सैनी जी की, जिन्होंने इतने व्यस्त समय में से, अभी मैडम की डीसी मैडम से मीटिंग हुई है और ऑफिस में आते ही इन्होंने मैसेज पहुँचाया कि मैं आ गई हूँ और मैं कार्यक्रम में शिरकत करना चाहती हूँ। तो मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ और हमारा ये हक भी है उन पर, क्योंकि वो हमारी हिंदी की हैं और हम अगर समय ना भी मैडम कितनी भी व्यस्त होती तो हम उन्हें ज़रूर अपने कार्यक्रम में चाहे 5 मिनट के लिए लेकर आते, क्योंकि हमारा उन पर पूरा पूरा हक है। और जिस दिन से महाविद्यालय में मैडम आई हैं प्राचार्य बन के, तो वो कहते हैं ना कि आजकल मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, तो हिंदी विभाग जो है वो 7वें आसमान पर है, उनकी 5 उंगलियां वहीं पे हैं। धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रोफेसर जो आर्य साहब हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद जो मेरे विभाग के सदस्य हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अंत में जो ये मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने इतने धैर्य का परिचय दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप जाओ